अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम जी आ रही है आवाज। ठीक है। रमजान मुबारक आप सबको। यार मुबारक मैम आपको भी, रमजान मुबारक। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे जो लास्ट पे थे। आप में से किसी ने भी ट्राई किए हो लैंग्वेज के अंदर? यहाँ पर मेरे पास जो थे वो 41 से नहीं है, मैंने 49 से यहाँ पे एडिटिंग की हुई है। आप लोगों को मैंने कहा था 42 से आई थिंक तो, और ये एक्सप्रेशन भी बोला था कि आपने इसको भी कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग फॉर्म में मेंशन करना है कि किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे सी लैंग्वेज के अंदर। आप में से किसी ने भी पढ़ा है कुछ या नहीं किया? आई थिंक सो के 4 दिन बाद क्लास हो रही है, 4 या 5 दिन बाद क्लास हो रही है। किसी ने भी सिंपल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं इनको सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके मेंशन किया है, लिखा है, समझा है, कुछ किया है या नहीं किया? टीआर कहाँ पे है, क्लास में है या नहीं है? टीआर क्लास में मौजूद नहीं है और टीआर क्लास में है। इस वक्त क्लास में 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से किसी ने भी ट्राई नहीं किया जो मैंने कहा था करने के लिए? मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं करवाऊंगी तो आप लोगों ने खुद तो कुछ नहीं करना। मैं इसको बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, खुद ही से आप लोगों ने करना है। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोग इसको एक दफा जस्ट रीड करना था, इसको अगर नहीं होगा या कुछ समझ नहीं आएगी तो मैं आप लोग करवा दूंगी, और आप लोगों ने वो भी नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ये भी मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था। बाकी बेसिक एक्सप्रेशन से 51 था कि आई थिंक तो मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, जो आप में से किसी ने भी नहीं किया, और मैं भी उसको बिल्कुल नहीं करवाने की जहमत करूंगी। जब आप लोग पढ़ने की जहमत नहीं करेंगे तो मैं भी करवाने की जहमत भी नहीं करूंगी। आज का टॉपिक है पेज नंबर 17 है मेरे पास यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 का इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने किया था लास्ट टाइम। आज जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यहाँ पे डिफाइन करने हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग हम जस्ट साइंस एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन ऐड करेंगे, और रिजल्टेंट पे हमें वैल्यू सारी नहीं मेंशन करनी पड़ेगी। रिजल्टेंट पे आंसर जो है वो एज इट इज फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। एक नंबर कम करने के लिए ये ऑपरेटर जो है वो यूज किए जाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, किस सिंबल के साथ इसे डिनोट करते हैं? डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव के साथ, इंक्रीमेंट है तो एडिशन वाले साइन जो थे प्लस प्लस वाले उसके साथ हम इसको मेंशन करते थे। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे ये वर्क करते हैं। जैसे एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, सिंगल एक वर्ड के तौर पे कहता है ये यूज होते हैं। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल a minus 1 minus minus and x minus 1 are valid statements, but 10 minus minus is an invalid statement. डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू को कम नहीं करते, ना ही कांस्टेंट की वैल्यू के एक्सप्रेशन को ये कम करते हैं। ये कम करते हैं तो वेरिएबल में से एक वैल्यू को कम करते हैं। जैसे a माइनस 1 एंड x कोई वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू में से एक हमने कम करना तो माइनस माइनस का साइन लगाएंगे। कहता है ये वैलिड स्टेटमेंट है, बट 10 माइनस 1 माइनस का साइन जो है यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए इनवैलिड स्टेटमेंट है। सिमिलरली इनवैलिड स्टेटमेंट क्या होगी? जब हम दो वेरिएबल कंबाइन लेके उनको एडिशन करके माइनस माइनस का साइन लगाते हैं या उसके स्टार्ट में लगाते हैं तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिक्रीमेंट पढ़े हैं, जिस तरह इंक्रीमेंट में था कि एक वैल्यू को ही हम कर सकते हैं
कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह दो वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यू में से एक डिक्रीमेंट नहीं किया जा सकता। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स होते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म एज इट इज ही है जैसे हमने पहले की है इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। Prefix form, in prefix form decrement operator is written before the value as follows. वैल्यू से पहले लिखा जाता है। The above line decrement the value of variable y by 1। इसमें भी यही चीज है कि y की एक वैल्यू में से जो टोटल वैल्यू है उसमें से एक कम होगा और जो भी वेरिएबल हम इक्वल टू में लेंगे वो उसके साथ डिनोटिंग फॉर्म में होगा। सिमिलरली पोस्टफिक्स है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन हो जाता है चेंज, नेगेटिव का साइन आ जाता है, राइट पे लिख लें लेफ्ट पे लिख लें, एक ही चीज है उसके अंदर, मीनिंग क्या था उसका कोई नहीं है, उसका भी एक ही सेम ही मीनिंग है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब आगे है डिफरेंस। जो मेन डिफरेंस उसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हम किस फॉर्म में इसको डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट के अंदर, व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। देखिए सबसे पहले उसने ये चीज मेंशन की है, प्रीफिक्स फॉर्म में ले लें या पोस्टफिक्स फॉर्म में ले लें, इनका वर्क जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ a माइनस माइनस एंड माइनस माइनस a इज सेम। दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। जैसे इंक्रीमेंट में भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि दोनों का जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है। प्लस का साइन आप राइट पे लगा लें लेफ्ट पे लगा लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। लेकिन हम जैसे ही इसे किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे तो इसमें चेंज आएगी। वही चेंज यहाँ पे उसने डिफाइन करनी है डिफरेंस के अंदर। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। लेकिन कहता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हम जब लार्जर वैल्यूज के लिए डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल के लिए, तो उसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है वो डिफरेंट वर्क करता है। फॉर एग्जांपल सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए भी चाहिए, द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स a इज इक्वल टू माइनस माइनस b एंड a इज इक्वल टू b माइनस माइनस आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट है। इसमें क्या है कि वैल्यू माइनस करके उसके अंदर हमने वैल्यूज को वेरिएबल को डिनोट किया है, इसमें वैल्यू लिख के फर्दर जो हमने नेक्स्ट स्टेप मेंशन करना है उसके अंदर वैल्यू को डिनोट करना है। दोनों का उसने यहाँ पे वर्क भी बताया। द स्टेटमेंट a माइनस माइनस b contains two operators that is माइनस माइनस एंड इक्वल। इसमें दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इक्वल का ऑपरेटर आ रहा है और माइनस माइनस का ऑपरेटर आ रहा है। जब a माइनस माइनस का या किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल का ऑपरेटर नहीं है तो ये कंडीशन है, तो दोनों की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, सेम कहलाएंगी। तो जो भी हमने वेरिएबल को वैल्यू दी है वो सेम आएगी, उसमें से एक कम होकर सिर्फ। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी और वेरिएबल से डिनोट करते हैं तो कहता है दोनों को ऑपरेटर्स की फॉर्म जो है डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, एक तो इक्वल का ऑपरेटर आ रहा है और एक माइनस माइनस का। इट वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये दो ऑर्डर जो है इसके अंदर ये वर्क करेगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑर्डर क्या है, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1। इट्स मीन कि वैल्यू जो ऑफ a की आएगी वो बाय b की वैल्यू से एक कम आएगी। द साइनिंग द वैल्यू ऑफ b टू a, और वैल्यू जो है b को पहले हमने साइन करनी है, फिर उसके बाद माइनस का साइन में से यानी कि उसमें से एक कम होगी, फिर a की वैल्यू आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो नंबर मेंशन करती हूँ। ये मेरे पास कोई सा वेरिएबल a है, b मैंने जो पहले लिखा है इससे पहले इस स्टेटमेंट से पहले जो b मैंने मेंशन किया आप अपने प्रोग्राम में सपोज करती हूँ वो b मैंने लिया है 5। अब b 5 लिया है, a का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, a का आंसर क्या आएगा, a का आंसर आएगा मेरे पास 4, क्योंकि उसके अंदर से हमने एक लेस करके फिर आंसर देना है a का। अब आ गया था अबव स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स minus minus b and a is equal to b. The above statement is equivalent to the following two statements. जो ऊपर ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कहता है ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। माइनस माइनस बी लिखें और फिर लिखने a इज इक्वल टू बी, तभी ये चीज डिफाइन हो सकती है। इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, मैं प्रोग्राम तो फिलहाल ओपन नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम मैंने लिखा था। इसमें देखें यहाँ पे क्या चीज है, a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के। लेकिन कहता है a के अंदर क्या किया हमने, एक इंक्रीमेंट किया था और रिजल्टेंट में b का आंसर क्या था, b इज इक्वल टू a। अब इस फॉर्म में मेंशन कर लें ये इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट के बाद में डेफिनेशन देखो, ये इंक्रीमेंट है, इस फॉर्म में लिखने, या आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी लिख सकते थे। कंबाइन करके लिखना था तो b इज इक्वल टू प्लस प्लस a या a प्लस प्लस लिखते तो वही आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख दिया कि हमने पहले उसको इंक्रीमेंट कर लिया, फिर कह दिया कि बी जो है वो इक्वल टू ए है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, देखें आप राइट साइड से किया हुआ है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज ही कॉमन है। यहाँ पर सेम वही चीज है कि आप डिक्रीमेंट के लिए जो काम यूज करना है हमने, अब कहता है यही दो चीजें जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, कि आप पहले बी की वैल्यू देके फिर नेगेटिव साइन दें और फिर ए इज इक्वल टू बी लिखें, तो वो चीज वही चीज है। इन postfix form the statement a is equal to b minus minus works in the following order। अब सेकंड वाली है, अभी जो हमने ऊपर की थी वो a is equal to माइनस माइनस b थी, तो हमने यहाँ पे ये यहाँ तक डिफाइन की है, ये हमारे पास थी प्रीफिक्स। अब हमारे पास है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स जो कहता है दो वर्ड्स में ऑर्डर करती है। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1। दोनों में क्या चेंज है, इन दो स्टेटमेंट्स में और इन दो स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में जरा मुझे डिफरेंस बताएं, क्या डिफरेंस। मैम ऊपर वाली में ये है प्री, बोले बोले। मैम ऊपर वाली जो से वो प्रीफिक्स है ना, तो उसमें ये है कि वो हमारे पास पहले ऐड हो जाएगा, मतलब ये डिक्रीमेंट का हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पहले वो मतलब एज इक्वल टू अगर 5 है तो हमारे पास एज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट ऐसे होगा। लेकिन जो नीचे वाला है ना, इसमें ऐसे होगा कि पहले हमारे पास अगर एज इक्वल टू 4 है ना, तो 4 इज इक्वल मतलब एज इक्वल टू 4 हमारे पास डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, आने के बाद हमारे पास -1 होगा उसमें बिल्कुल डिक्रीज। यही चीज है उसके अंदर दी हुई, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल से बताई है वही आपने एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल ठीक कहा है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले एक नंबर कम होगा, जो हमारा बी कांस्टेंट होगा उसके नंबर कम होके फिर वो बी का जो आंसर आ रहा है वो एक एक पर आ जाएगा, नंबर किसी और के अकॉर्डिंग हम उसको वेरिएबल को नेम दे रहे हैं पी को। यहाँ पर जो होगा सेकंड वाली के अंदर पहले क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, यानी कि बी मैंने अगर 5 दिया तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू भी 5 आएगा, फिर फर्दर बी की वैल्यू जो है उसके अंदर से एक कम हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में मेंशन सेम है, लेकिन पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे क्यों है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वैल्यू जो है वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में होती है। अब आगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रोग्राम है 3.7 प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स and postfix operators in decrement form use an independent expression। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन यूज करते हुए हमने यहाँ पर कहते हैं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स डिक्रीमेंट जो है ऑपरेटर्स उनको यूज करते हुए अपना एक्सप्लेन करना है पूरा डिफरेंस के दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ऊपर वाला सेम वही प्रोग्राम में इंक्लूड iostream.com.h वाइड मेन, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर स्क्रीन, हमें पूरी स्क्रीन क्लियर के ऊपर जो सिर्फ रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, इंटीजर ए बी एक्स वाई का। सबसे पहले हमने इनको वैल्यू दी है, तीनों को हमने क्या लिया है इक्वल टू 0। कहता है क्या आएगा हमारे पास, ए में से एक माइनस होगा, फिर उसके बाद b इज इक्वल टू ए आएगा, यानी कि जब a में से मैंने एक माइनस किया तो -1 बन चुका, फिर उसके बाद क्या आएगा आंसर b इज इक्वल टू ए, यानी कि b का आंसर भी आएगा -1। उसके बाद x में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगी, दोनों का मीन सेम है, माइनस स्टार्ट में लिखे हैं या बाद में लिखे हैं उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट ऊपर नीचे लिखेंगे उससे डिफरेंस पड़ता है। अब इन केस अगर मैं ये स्टेटमेंट ऑपोजिट कर देती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स पहले लिखती हूँ और उसके बाद जाके लिखती हूँ माइनस माइनस एक्स, तो क्या इफेक्ट आएगा आपके आउटपुट में, आउटपुट में क्या इफेक्ट बनेगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, इसमें y इज इक्वल टू एक्स मैं पहले लिख दूँ और माइनस माइनस एक्स बाद में लिख लूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। मैम यही होगा कि पहले हमारे पास y x के बराबर आ जाएगा और उसके बाद x में से एक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। y का आंसर क्या आएगा, मैम x के बराबर ही, और x जो उसमें किसके से इक्वल वैल्यू आएगा, कम की होगी। मैम जो एग्जांपल लेंगे मतलब 4 5 कोई भी कांस्टेंट ले लो। नहीं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल कि हमने तीनों चारों जो है वेरिएबल 0 के इक्वल लिए हैं, ये ऊपर वाला तो हमने डिफाइन कर दिया कि किस वे में है। अब मैंने सेकंड वाला जो ये है इसको कहा है कि इसको अपोजिट करके आपने डिफाइन करना, कि मैं पहले y इज इक्वल टू एक्स लिखूंगी एंड देन x
माइनस माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर उसके बाद x की वैल्यू, तो यहाँ पर ऊपर जो है ये x इज इक्वल टू 0 है, और अगर मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर ये चीज उठा के यहाँ से यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू -1। अब आगे जो रिजल्ट रिक्वायर है वो आप स्टेटमेंट वाइज 1 बाय 1 लिख लें या आगे पीछे कट के लिख लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें चीज चाहिए वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर ये पहले लिख दूं माइनस माइनस एक्स को मैं पहले लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स से, तो आंसर यही कंडीशन रहेगी। अगर y इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख दूं माइनस माइनस एक्स से, तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा कि x की जो पहले वैल्यू है 0 वो यहाँ पे y की वैल्यू के तौर पे आ जाएगी, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसमें से एक नंबर कम होके आएगा। Program number 3.8, write a program that explains the difference of postfix decrement operator and prefix decrement operator used as part of a large expression. Large expression के अकॉर्डिंग कहता है आपने इसको यूज करते हुए डिफाइन करना है। सारा का सारा एज इट इज ही है। यहाँ पे एक चीज जो है वो मिसिंग है, वाइड में यहाँ पे आप लोगों ने खुद से मेंशन करके फिर आगे प्रोग्राम लिखना है। इंटीजर ए बी एक्स वाई इक्वल टू, उसने यहाँ पे 0 लिया। अब देखें वैल्यूज किस तरह आई हैं। b इज इक्वल टू a माइनस माइनस और y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, ये दो एक्सप्रेशन है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देखें क्या है। अब दोनों में क्या चेंज है, इसका माइनस बाद में, इसका माइनस पहले। उसका माइनस बाद में, उसका माइनस पहले है, ये तो हो गया ठीक। अब बाकी क्या इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। यस मैम करेक्ट है। अब करेक्ट की कंडीशन डिपेंड कर रही है हमारे कोड वाली वर्डिंग पे, या ऊपर ही वो वहीं पे एक्सप्लेन हो रही है, तो ठीक है, नीचे कोड को मैं आगे पीछे कर दूं कोई चेंज नहीं आएगा। पहले मुझे ये बताएं यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 कैसे है। मैम पहले हमने जो मतलब इंटीजर्स लिया ना मैम, वो हमने 0 के इक्वल लिए हैं। तो मैम जो आपने ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का बताया था, इसके अंदर ये था कि जो हमने b इज इक्वल टू a माइनस माइनस लिया है मैम, इसके अंदर ये है कि पहले एक इंटीजर को वैल्यू असाइन हो चुकी है, फिर उसमें से एक मतलब कम हो रहा है। देन मैम हमने जो मतलब y को किया उसके अंदर ये है कि पहले मैम हमने इंटीजर मतलब पहले से उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, उसमें से फिर हमने मतलब माइनस किया है। बिल्कुल। मैं क्या मतलब मैं हमारे प्रीफिक्स, यस मैम। जी बोले। मैम प्रीफिक्स के अंदर ये होगा कि पहले एक इंटीजर को वैल्यू असाइन होगी, देन उसके अंदर माइनस होगा। लेकिन मैम पोस्टफिक्स के अंदर ये होगा कि पहले एक इंटीजर को वैल्यू मिल चुकी है, फिर जो भी वैल्यू होगी, फर्ज करें 8 है मैम, उसमें से -1 होगा, देन वो 7 बनेगा। तो मैम इसलिए यहाँ पर बी के अंदर 0 आया है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली ही उसकी वैल्यू जो है वो साइनिंग जो है वो डिफाइनिंग नंबर में दी हुई है। अब उसका क्या इससे डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कॉर्ड पे कोई डिपेंडिंग है या बिल्कुल नहीं है। क्या मैं आगे पीछे करके लिख सकती थी वैल्यू, लाइक मुझे b का आंसर b इज इक्वल टू 0 पहले चाहिए, इज इक्वल टू -1 बाद में चाहिए, तो क्या मैं ये पहली वाली लाइन को ऑपोजिट लिख सकती हूँ, या ऑपोजिट लिखने से हमारे प्रोग्राम पे उनके आंसर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मैम ये हो सकता है कि उनकी तरतीब ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैम जो हमने ऊपर इंटीजर को वैल्यू असाइन कर दिया मैम, जवाब उसी के लिहाज से ही आएगा। बिल्कुल, ये तो जस्ट हम जो कोड के अंदर वर्ड्स लिख रहे होते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं रहता। मैं इन केस अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट उठा के एक्स वाली ऊपर लिख दूं, वाई वाली नीचे लिख दूं, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सारे ही चारों को आगे पीछे करके लिख दूं तब भी इफेक्ट नहीं आएगा।
तो यहाँ पे पहले मैं ए लिख देती हूँ, ए के साथ यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स, तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो जस्ट स्टेटमेंट का जो आउटपुट हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी जो मेन पर्पस था वो हमारा यही इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन था कि हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेशंस के अंदर डिफाइन करना। ठीक है, आगे जो है हमारा ऑपरेटर प्रोसीजर है। अब ऑपरेटर प्रोसीजर किस फॉर्म में है, जो मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की, 49, 50, 51 वाली, उससे पीछे भी मैंने दी थी, 42 से ऑनवर्ड जितनी भी थी, मैंने कहा था सिर्फ आप लोग उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटर प्रोसीजर्स है सी प्लस प्लस के अंदर। ऑपरेटर्स को कैसे हमने सॉल्व आउट करना है, वन बाय वन किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैथ्स में हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मैथ्स में मैम स्मॉल को, स्मॉल को, उसके बाद मैम मीडियन जो मतलब करली ब्रैकेट्स होती है, देन मैम लार्ज को। बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर भी ऑपरेटर प्रोसीजर है कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं तो हमने किस फॉर्म में सॉल्व करनी है, लेकिन वो उस कंडीशन में जब ऑपरेटर्स दिए होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के 4 ऑपरेटर्स यहाँ पे डिफाइन है। उनको हमने सॉल्व करना है कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। और ये एक ही एक्सप्रेशन के अंदर है, सारे भी आ सकते हैं, 2-3 भी आ सकते हैं। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर वैल्यूएटेड इज नाउन एज ऑपरेटर प्रोसीजर। एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, उनको वैल्यूएट करने का जो पर्पस है, जो मेथड है, उसको ऑपरेटर प्रोसीजर बोलते हैं। और सेकेंडली उसको हेरार्ची ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। हेरार्ची ऑफ ऑपरेटर्स ये दोनों का सेम मीन है। इसके अंदर वेरिएबल्स को आगे पीछे करके जब सॉल्व करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग नेम इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, वो ऑपरेटर प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े, कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग पढ़े। वेरिएबल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, वेरिएबल्स को पहले से वैल्यू साइन होंगी, देन हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ईच ऑपरेटर हैज इट्स ऑन प्रोसीजर लेवल। हर ऑपरेटर का अपना प्रोसीजर लेवल है कि पहले माइनस करना है तो हमने किस वेरिएबल्स के साथ करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो किसके साथ करनी है, हर एक का कहता है अपना प्रोसीजर लेवल है। If an expression contains different types of operators, अगर किसी भी एक expression के अंदर different operators हैं, the operators with higher procedure are evaluated before the operator with lower procedure. तो हम किस साइड पे मूव करेंगे, हायर प्रोसीजर से वैल्यूट करेंगे बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रोसीजर। एंड देन फर्दर द ऑपरेटर ऑफ प्रोसीजर्स ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज एज फॉलोज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कहता है डिफरेंट वेज के अंदर हम इसको पर्पस को सॉल्व करेंगे। सबसे स्टार्ट पे है एन एक्सप्रेशन गिवन इन parenthesis is evaluated first. Secondly, the multiplications and division operators are evaluated. Thirdly, then plus and minus operators are evaluated. In case of parentheses within parentheses, the expression of the inner parentheses will be evaluated first. ब्रैकेट के अंदर है तो कहता है ब्रैकेट के अंदर पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए फिर हमने बाहर वाली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और फिर हमने किस फॉर्म में सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले सॉल्व करना है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। द एक्सप्रेशन, ये अब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर ब्रैकेट्स भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और डिवीजन भी, सारे का सारा कंबाइन है। ऊपर क्या बताया उसने, तो सबसे पहले क्या करना है, जब हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर है तो हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर हमने बाहर वाली जो वैल्यूएशन है वो करना है। अब ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं अब ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन की लाइंस है, फॉलोइंग ऑर्डर है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ रही, सिंपल हम इसको यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन के अंदर जो ब्रैकेट दी हुई है, सबसे माइनस ब्रैकेट 5 - 2, इसको सॉल्व किया है, आंसर क्या आ गया आपके पास 3। अभी भी ब्रैकेट्स वहीं पे है, पैरेंथेसिस के अंदर 24/3, आंसर क्या आ गया आपके पास 8। अब ये प्रोसीजर है 10 × 8 + 13। अभी हमने ऊपर क्या वर्क किया है कि पहले सबसे पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से जो मर्जी आप पहले सॉल्व कर लें, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हमने किसको सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन को, आंसर क्या आ गया 80, 80 + 13, तो देन आपका आंसर आ गया 93। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ पे सेम ब्रैकेट्स थी, कर्ली ब्रैकेट, तो जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट्स है वो होंगी, तो हमने 1 बाय 1 को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हुए अपना आंसर जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है, द ऑपरेटर इन विच
The order in which the operators of same procedure are evaluated is known as operator associative. यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड से एसोसिएटिविटी हमने चेक करनी है कि हमारे पास एडिशन का साइन किस साइड पे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन किस फॉर्म में आ रहा है। वन बाय वन हमने इसको सॉल्व करके कहते हैं किस फॉर्म में ये करना है, वो एसोसिएटिविटी कहलाती है। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेशन that have same procedure level, the expression is evaluated either from left to right or right to left. अब एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कहता है कुछ ऑपरेटर जो हैं वो सेम प्रोसीजर लेवल के हैं। लाइक मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास दी हुई थी फॉर्म। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैं कुछ ऑर्डर डिफरेंट कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 13 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हुए 5 - 2 इंटू यानी कि बंद करो कि ब्रैकेट ओवर में 10 3 5 कुछ भी लगा देते हैं। तो दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, दोनों सेम ही है, दोनों के अंदर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बन रही है। तो कहता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है वो हम इसको वैल्यूएट करेंगे। अब वैल्यूएट करने का प्रोसीजर है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट ऑपरेटर्स हैं और पोस्ट फिक्स है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों का। तो हम इस टाइप में किस तरह सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट। माइनस और प्लस का साइन जो है वो पोस्ट फिक्स में अगर आप रीड आउट करें, तो हम अभी जो रीड भी करके आए उसमें भी ये था कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो है प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, दो प्लस है माइनस यानी पोस्ट प्रीफिक्स है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। इस कंडीशन में भी हम लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेंगे। बाकी जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या परसेंटेज वाला जो साइन है, ये परसेंटेज वाला साइन तो यूज हो रहा था हमारे पास, वो रिमाइंडर के लिए यूज हो रहा है। ये तीनों कंडीशंस आती हैं तो कहता है फिर भी लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है फिर भी लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जैसे ही इक्वल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है तो हम फिर इसको रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये कहाँ पे साइन दिए गए हैं, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे साइन दिए गए हैं इक्वालिटी के साइड। तो हम इसको रीड आउट करते हुए राइट टू लेफ्ट जो है वो रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, उसने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। ऊपर वाली एग्जाम्पल है उसमें से ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे स्किप कर दिए। द एक्सप्रेशन दिस contains 4 operators: addition, subtraction, multiplication, division. 2 operators multiplication division have equal procedure. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इक्वल प्रोसीजर है। These expressions will be evaluated from left to right. तो अब ये कहाँ से एक्सप्रेस होंगे, लेफ्ट से राइट, यानी कि 10 और 20 को आप पहले मल्टीप्लाई करें and then उसे 5 पे डिवाइड करें। First of all, the expression 10 multiply 24 is evaluated. It gives a value 240 and further secondly 240 will be divided by 5. आगे आ गया 5, 5 के बाद है आपके पास -4, 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा 240 over 5 is equal to 48। फिर उसको हमने क्या करना है, उसमें से 2 माइनस करने हैं, माइनस करने के बाद 46 बन रहा है एंड देन उसके 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है 15। यही देखें, सबसे पहले यही कंडीशन की है उसने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 24 240 को डिवाइड किया 5 से 48 और 48 के बाद माइनस किया 246 प्लस 13 59 जो है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। प्रोग्राम नंबर 3.9, राइट अ प्रोग्राम दैट solve the following expression. गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम हमने टाइप करना है। ए बी सी एंड डी की वैल्यूज भी हमने खुद से असाइन करनी है। यहाँ पे बी होगी ठीक है, नहीं तो आप खुद से असाइन करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहाँ से प्रोग्राम लिखना हम स्टार्ट करेंगे। इंक्लूड iostream.h conio.h वाइड मेन इंटीजर a b c d r। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा उसने लिख लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम फर्दर जो है मल्टीप्लिकेशन के नेम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर स्कीम, a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 15 and d is equal to 8। इस मीन r is equal to की कंडीशन के साथ अगर फॉर्मूला हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लगाना चाहें, ये चीज जो है तो सारी की सारी हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है।
सब कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे नंबरिंग किए, नेम दिए। अब मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे इसको नेम दिया आर के साथ, नहीं भी देना चाह रहे तब भी कोई इश्यू नहीं, एज इट भी आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब एज इट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर पूरे का पूरा यहाँ पर मेंशन करने को रहेगा इसी फॉर्मूले को, इसका रिजल्ट है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसलिए उसको एक नंबर डिफरेंट के साथ आर के साथ डिनोट उसने किया इंटीजर्स के साथ। अब रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमने डिफाइन करना है ए क्रॉस बी over minus c multiply 31 percentage 13 and multiply d। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये हमने a क्रॉस b के साथ इसको डिवाइड करना है एंड देन जो भी रिजल्टेंट यहाँ से आएगा फिर हम इसे d से डिवाइड करना है। तो देखिए सारा मेंशन किया उसने। ये कितने एक्सप्रेशन बन रहे हैं, 6 एक्सप्रेशन बन रहे हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाला जो है रिड्यूस प्रोसीजर। तो यहाँ पे सबसे पहले तमाम वैल्यूज हैं वो डिफाइन की एंड सेकेंडली नंबर 2 पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कर लें या एक साइड के मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें। अब हम सॉल्व करेंगे, राइट से कर रहे हैं तो राइट से ही रहेंगे, लेफ्ट से करने जा रहे हैं लेफ्ट से कर लेंगे। उसके बाद जो है वो रिमाइंडर चेक करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आप में से किसी ने भी नहीं किए, क्लास आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे काम होगा। प्रोग्रामिंग आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आप। मैं तो प्रोग्राम लिख दूंगी, मैं ये सारे करवा भी दूंगी, लेकिन जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज वाली प्रोग्रामिंग जो है वो मैंने नहीं लिखी, जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग आएंगी वो C++ में लिख के आप लोगों को रन भी कर दूंगी। टाइम पे कास्टिंग जो है वो आप लोगों ने खुद से करनी है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म में। तो एक दफा पढ़िएगा, लॉन्ग डबल डबल फ्लोट लॉन्ग इंटीजर कैरेक्टर, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं करवानी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं करवानी, आप लोगों ने खुद से करनी है। चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 2 दिन होंगे जिसके अंदर आप मेरे से उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा। यार आपने अटेंडेंस ली है? यस मैम, ले लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी ने पूछना है तो आप मेरे से पूछ लें भी जल्दी से। मैम मेरा वही इशू आ रहा है, आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था मैम। मैम कुछ हो जाते हैं और कुछ के अंदर बार बार यही आता है कि C++ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, IOStream H.H को। चलो मैं देखती हूँ, मैंने सॉरी मैं आपने फ्राइडे को मुझे मैसेज किया था ना। यस मैम, जो आपने एक प्रोग्राम कहा था करने को मैम, वही करके दिखाया था मैम, वही नहीं हुआ था, दूसरे वाला हो गया था मैम। चेक करती हूँ। दोबारा से टाइप किया था आपने? यस मैम, दोबारा टाइप भी किया था मैम, फ्लोट आर को भी डिफरेंट किया था। मतलब मैंने आपके वाला प्रोग्राम देखा था मैम, उसमें आपने फ्लोट और आर के अंदर स्पेस दी थी, उसको भी करके देखा था मैं, तब भी मैम वो बस यही आपने कहते हैं कि IOStream के अंदर। मेरी बात सुने, ये जो लास्ट पे ब्रैकेट लगाई हुई है ना, उसको आपने एक यस मजीद मैम, स्पेस छोड़ के लगाया, उसको जरा पीछे करके दोबारा से रन करो, स्क्रीन शेयर करो लेकिन जरा मैम मेरे जो वो साथ। खुद
मैम अभी तो नहीं अभी नहीं है। मैम मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ। यस मैम। इसके जो लास्ट वाली ब्रैकेट लगाई है ना, कर्ली ब्रैकेट, जो प्रोग्राम एंड की ब्रैकेट है, उसमें आपने स्पेस दी हुई है एक, उसे जरा खत्म यस करके मैम। फिर उसे करना। बोलें। ठीक है मैम। मैम वो तो नेक्स्ट लाइन में है, लेकिन मैम जो एरर वो खुद बता रहा है वो सिर्फ यहाँ पे मेरे iOS पास टीम में वो बता रहा हूँ। नीचे वाली लाइन पढ़िएगा एरर की नहीं आई, लाइन नहीं आई है एरर वाली। मैम। फेटल जहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको सेंड करती हूँ, मेरे पास जस्ट इतनी सी पिक्चर है। मेरे पास जस्ट ये पिक्चर है। मैम जो पिक्चर आपने अभी भेजी है वो तो हो गया था मैम। वो तो अब जो भेजी है मैम वो देखें। आपने जो भी भेजी है, ये फ्लोट और आर के बिटवीन में स्पेस दें। मैम कर लिया। स्पेस दे के देखिए, नहीं हुआ मैम तब भी। मैम वो कहता है आपका एरर ही उसमें रहा है iOS team डॉट एच में। वो कहते हैं ये C++ इसको सपोर्ट ही नहीं कर पा। ये वहीं पे आता लिखा हुआ है, जब हमने मिस्टेक की होती है उसके अंदर एरर नहीं है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस वक्त मुझे आपकी ये वर्डिंग जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही, जो रेड के साथ लिखी हुई है, एंटर रेडियस मैम एंड। मैम वो रेड ने तो वैसे ही शो होना है ना मैम, उसका तो काम ही नहीं है। लेकिन मैम जो सिंपल वैसे मतलब कि प्रोग्राम लिखा है वो मैंने बुक से ही मैच किया, वो सेम ही है। मैम वो वर्डिंग तो कुछ भी लिख लें, वो तो वैसे की वैसे स्क्रीन पे शो होनी नहीं है। नहीं, वर्डिंग ने तो वैसे ही शो होना है। जी मैम। कौन से पेज पे थी, पेज बताएं जरा बुक का मुझे। मैम आई थिंक 3.2 है ये 3.2। प्रॉब्लम। यस मैम, प्रॉब्लम नंबर 3.2। सेम मैम, यही प्रॉब्लम 3.5 में भी आया था। 3.5 में भी यही सेम प्रॉब्लम है। यस मैम, सिर्फ वो यहाँ पर ये आता है कि iOS टीवी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैम जो लाइन आप ऐसा नीचे करना, लिखी है ना मैम, वही आ रही है वहां कोई पर भी। और प्रोग्राम लिखो, बिल्कुल छोटा सा कोई और प्रोग्राम लिख के उसे रन करके मुझे भी बताना जरा। जी मैम, क्लास के बाद आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, कोई सा भी छोटा सा प्रोग्राम लिख के, लाजमी नहीं है इतना बड़ा सारा लिखना है, सिर्फ एज इट इज ही लिख दो, वाइट भी इन ब्रैकेट के अंदर काउंट और वो वर्ड लिख दो, कोई सा भी जो स्क्रीन पे शो कराना चाह रहे हो। जी मैम, हेलो वर्ड वाला लिख के सेंड करता हूँ। हाँ, वो जरा मुझे सेंड करो, मैं देखना है सिर्फ ये कि हो रहा है आपके या नहीं हो रहा है, ये आपके प्रोग्रामिंग में मसला है। जी मैम ठीक है।